पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया कि आपने अपना अमूल्य वक्त निकाला। लोकतंत्र का महापर्व, देश की सबसे स्तंभित महानगर पालिका मीरा भाईंदर महानगर पालिका में का आपका जो नमो रथ आपने निकाला, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल आज आए यहाँ पे मीरा भाईंदर की धरती पे, नमो रथ की बहुत तारीफ की है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नमो रथ का हमारा मकसद बस एक ही होता है कि लोगों को जाकर बताना कि भारत माँ का त्योहार है जो 5 साल में आता है। हर सब त्योहार, चाहे हिंदू भाई का मुस्लिम भाई का, साल में एक बार आता है। तो मैं लोगों के पास ये कहने जाता हूं, और पता नहीं बाकी ये समझे, पता नहीं, मुझे लगता है कि जो नमो रथ का उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के पास जाना, उनको बताना कि उस दिन सुबह में स्नान करके, नया कपड़ा पहन के और घर से भारत माता की जय बोलते हुए मतदान केंद्र पर आइए और भारत माँ के इस त्योहार में अपना वोट डालकर अमूल्य योगदान दीजिए। क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे ना, इस वोट को अगर आप मजाक में लेंगे ना कि भारत माँ आपको भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भारत माँ का त्योहार है। और अब लोग, हालांकि मैं तो 10-12 साल से यही बात कहता हूं, लोग लेकिन अब समझ रहे हैं। लोग तो वोट देने जाते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि आप के पास एक ही विकल्प है, याद रखिएगा। मैं तो एक दावे के साथ कहता हूं, मुख्य धारा में ही विकास होता है। और हमारे मोदी जी हमारे घर के मुखिया है, और मुखिया अगर सही होगा ना, भोजन, पानी, दवा, ये सब बड़े आसानी से मिलेगा। और हम लोग खुश नसीब हैं एक मिनट कि जहां जिस देश में रहते हैं उस देश का मुखिया नरेंद्र भाई मोदी जैसा अवतरित पुरुष है। सर, आपको रोकना चाहेंगे थोड़ा। जैसे आपने कहा कि मोदी जी सर्वोच्च हैं, आपके बगल जो फेसबुक लाइव चल रहा है तमाम, मोदी जी का सर आपने बहुत भव्य एक मंदिर बनाया है। इसको ऑफिस नहीं कह सकते, मंदिर, बहुत सुकून भरा जगह है। आपके गले में मोदी जी का माला है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये आप एक अवतारी पुरुष मानते हैं, आपकी निजी राय में मोदी जी के लिए क्या स्थान है? क्या, क्योंकि हालांकि हमें पूछना नहीं चाहिए, आपने पूरा मंदिर बनाया हुआ है। मैं आपको नहीं लगता ये अवतारी पुरुष है? आप मुझे बताइए, 429 साल के बाद, अहिल्याबाई होलकर के बाद कोई ऐसा आदमी आया जो महाकाल के बारे में सोचे, श्री राम मंदिर के बारे में सोचे, काशी विश्वनाथ के बारे में सोचे? अरे जो कर्म करेगा वही तो मेरा आराध्य होगा, वही तो मेरा भगवान होगा। अरे मुझे तो गर्व है कि मैं राम जी को नहीं देखा, कृष्ण जी को नहीं देखा, लेकिन मैं अपने भगवान को राम के रूप में चलते हुए देखता हूँ, बोलते हुए देखता हूँ, और जरूरत पड़ी तो दहाड़ते हुए भी देखता हूँ। हम 140 करोड़ में हम भी हैं, लेकिन हम थोड़े दीवाने हैं। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, मगर मेरी बेचैनी को तो भोले बाबा समझता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मुझे अगर बाबा को खुश करना है, भोले बाबा को खुश करना होगा और है, तो मुझे उनके दूत मोदी जी की पूजा करनी होगी। आप श्री राम जी का पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी का पूजा उनसे ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के दूत हैं। हनुमान जी को अपना कष्ट बताओ, हनुमान जी जाएंगे, आराध्य को बोलेंगे कि भगवान के पास जाना है तो मोदी जी के माध्यम से आप जा सकते हैं, उनको दूत मानते हैं। भगवान के सद्मार्गों पर अगर चलना है तो मोदी जी को आप दूत मानते हैं? नहीं, जिसको शिव चाहिए वो मोदी की भक्ति करेगा। हमको चाहिए, जिसको किसको क्या चाहिए वो अपना समझे। हमको तो बस बाबा चाहिए, और बाबा अगर चाहिए तो उसका कोई नंदी है, उसका कोई दूत है, तो हमारा नरेंद्र भाई मोदी है। जब उनके माथे पर कभी कभी त्रिपुर निशान देखता हूँ, आप तस्वीर में देखते हो, यही तस्वीर हमेशा मैं उनका लोगों को बताता हूँ। और देखिए, आप अगर उधर कैमरा घुमाएंगे तो ये देखिए, अगर जाप कर रहे हैं तो भोलेनाथ वहां से आशीर्वाद उनको दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने पूरा मंदिर बनाया हुआ है। तो मैं तो इसलिए सबको कहता हूँ शांति मिलती है कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। यह नव भारत का निर्माता है,
और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। यह जामवंत है, इस युग का हनुमान जगाने आया है। और जहां जहां भोले बाबा का स्थल जर्जर था उसको चमकाने आया। मैं तो बोलता हूँ विरोध से, और उससे भी आप पाठक जी, प्रभु श्री राम जी जब मनुष्य के रूप में इस धरती पे आए तो क्या उसने उनको जनता छोड़ा था क्या? वो तो भगवान थे हमारे। तो उसी तरह से आज हमारे भगवान भी जो मानव के रूप में आए तो उनको जनता छोड़ेगा क्या? दो चार तो लोग ऐसे होते हैं हर समय। इस धरती पे अगर देवता रहे हैं तो इस धरती पर दानव भी वास करता है। तो जो दो चार को दानव है, हम तो साफे बोलते हैं आया माया ममता आलू लालू भालू जितना भी है, कि सारी कायनात लगी है इस शख्स को झुकाने में। सारी कायनात जितने भी पूरे विश्व के भारत के दुश्मन हैं उसके लोग, आतंकवादी लोग, की सारी कायनात लगी है इस शख्स को झुकाने में। और काशी विश्वनाथ में भोला बाबा बैठा है और आज भी सोच रहा है कि किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने नरेंद्र मोदी को बनाने। न कभी थकता है, न कभी रुकता है, न कभी झुकता है। कभी आपने देखा करते हुए मोदी जी को? कभी आपने सुना न्यूज में कि मोदी जी गए टेस्ट करवाने के लिए, रूटीन चेकअप जिसको कहते हैं बड़े बड़े लोग करवाते? नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये मेरा मन कहता है, ये आम आदमी नहीं है। आज मैं बोलूं कि मैं मंदिर हर जगह बनाना चाहता हूं तो लोग जो समझ ले हमको, लेकिन अपने बाबा के सामने कहता हूं जाना हमको भी पड़ेगा, जाना आपको भी पड़ेगा, जाना किसको भी पड़ेगा, अवतरित हुए ये भी जाएंगे। लेकिन आने वाले 25-30 साल के बाद इस हिंदुस्तान का कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा जहां नमो मंदिर नहीं होगा। नमो मंदिर नहीं होगा। मंदिर का मतलब ये नहीं कि पूजा करना है, आरती करना है, घंटा बजाना नहीं, गरीब लोगों तक पहुंचना, मोदी जी के विचारों को पहुंचाना, मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाना नमो का मुख्य रूप से यही काम। जी सर, आपने आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि मोदी जी का ड्रीम सपना है, हालांकि वो साकार भी कर रहे हैं कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करना। तो आज आपने मीरा भाईंदर की धरती से एक नई आगाज किया है, लोगों को मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मीडिया के बंधु भी तारीफ कर रहे थे कि एक अलग आप कंसेप्ट को सोचा कि जिनको हम दरिद्र नारायण कह सकते हैं, कि जो फुटपाथ पर रहते हैं, ऐसे लोगों की आज आपने सेवा किया, जो आपसे हो सका उनकी मदद किए, खाना वितरण किए। तो इसको लेके सर क्या कहना चाहेंगे आगे का? क्या इसको हम जो किए इसको बोल उड़ाते थे, लेकिन पाठक जी में आज तक समझ नहीं पाए ये लोग हैं कौन। इस देश में कोई बात नहीं करता। मैंने अपने भगवान को अभी मेल भी किया है और रिमाइंडर भी करने वाला। इस देश में मेरे पास आंकड़ा है 4 से 5 करोड़ लोग फुटपाथ पर रहते हैं, फुटपाथ पर खाते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर संडास करते हैं, फुटपाथ पर ब्याह करते हैं, शादी करते हैं और फुटपाथ पर ही मरते हैं। कौन है ये लोग? ये छोटी छोटी बच्ची, उसको क्या मालूम वो कौन है? वो छोटे छोटे बच्चे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, है? ये देश है तुम्हारा नेता, तुम्हें हो। कल को छोटे छोटे बच्चे, उनकी क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? कौन माँ चाहेगी उसका बेटा जाके सड़क पर भीख मांगे, कोई खाना वाले आवे? आपने देखा नहीं स्थिति? कभी कभी तो मैं रोता हूँ, मैं पाठक जी कभी कभी रोता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि क्या है राजनीति, क्या हो गई राजनीति को। अरे तो समाज सेवा का काम है, इससे बढ़िया काम मुझे नहीं लगता कुछ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा था ना कि मनुष्य चाहे जिस हाल में रहे उसका मौलिक अधिकार पानी, बिजली, शौचालय उसको मिलना चाहिए। अरे भारत के पास से है, उसमें भी देखिए, आपने देखा बहुत लोग महाराष्ट्र के थे। हम ऐसे ही बनाएंगे मुंबई को शंघाई, हम महाराष्ट्र को ऐसे शंघाई बनाएंगे जब छोटे छोटे बच्चे भी आज उस सड़क से जो भी बाहर का आदमी जाता होगा, जो देखता है सड़क पर जो दुर्दशा आपने देखी, ये लोग क्या मांग रहे थे हमसे पता है? पानी। खाना नहीं मांगते, बोलते कोई ना कोई पहुंचाते, लेकिन एक ही चीज मांगते हैं, पानी। और कितने दुख की बात है, ये लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं और यहाँ काला बाजारी करने वाले लोग, अरे पानी तो दो। इसलिए मैं तो बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, 15 तारीख को चुनाव होगा,
उसके 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा कि यहाँ का मेयर कौन बना। हमारा सबसे पहला नमोकार फुल सिंह का मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मोदी जी कहते हैं ना, जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही उसी की होगी। अरे अगर मेरा नगर सेवक है और हमारे इलाके में अगर फुटपाथ पर लोग पानी और खाना के लिए तरस रहे हैं तो नगर सेवक का काम है उसका सेवा करना, तो उसकी व्यवस्था करो। सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, घर बना के दो, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, सब चीज। मोदी जी ने तो सारा योजना दे ही दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन तो वही करेगा ना जिसको जनता ने अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। तो मैं तो अभी भी आपके फेसबुक के माध्यम से भी और कैमरे के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी बात, चूंकि मैं वो ये पहली बार नहीं कर रहा, मुझे आदत लगी हुई है आज 17-18 सालों से। आंख रोए किसी का भारत के किसी कोने में, मुझको तो बस मेरा दामन भीगा नजर आता है। मुझे कोई मतलब नहीं कौन कास्ट का है, क्या है, नहीं लेना ही नहीं है किस राज्य का है, लेना एक ही बात का है कि वो मानव जाति में पैदा हुआ इंसान है, वो सनातनी है। वो बाहर क्यों को भगाएंगे, जो सनातनी है वो पानी के लिए, और उसके बाद भी उसके सामने पहुंचते हैं तो वो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जय श्री राम भारत माता की जय बोलता है तो मुझे गर्व होता है। एक तरफ तकलीफ होती है तो दूसरी तरफ गर्व होता है कि आज भी ये छोटा बच्चा जिसको पता नहीं कि सुबह क्या खाएगा, शाम में कपड़ा फट जाएगा तो क्या पहनेगा, वो भी बच्चा जब पहुंचता हो तो बोलता है भारत माता की जय, हर हर महादेव। व्हाट इज दिस? कौन सुनेगा, किसको सुनाए? अंधे हो गए लोग, बहरे हो गए। लेकिन हम मोदी जी के वो लोग हैं जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल टेस्ट होता हो, चाहे कोई सबका टेस्ट हो, जो हमको कोई आके करे, हो सकता है उसका मशीन ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि उनके जो सपने हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने संकल्प लिया था कि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा। अरे तो दरिद्र नारायण है कौन? हम ही आप में से तो कोई दरिद्र नारायण है वहां। और मैं मेयर बनने के बाद अगर इन व्यवस्थाओं पे मेयर को सबसे पहला, जो भी मेयर बनेगा, सबसे पहले मीरा बहंदर पर फुटपाथ पर रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनकी व्यवस्था, शेल्टर होम बना दो, कोई व्यवस्था शेल्टर होम बना दो, पानी की व्यवस्था कर दो, फिर घर तो बना के देना, घर बना के दो, उससे नाम पता पूछो, उसका आधार कार्ड देखो, जहाँ का है वहां के आदमी को, नेता को फोन करो, MP को फोन करो, MLA को फोन करो, नगर सेवक को फोन करो कि आपके क्षेत्र का आदमी बेचारा इस हालत में है। जब तक कोई अलग नहीं जगाएगा, जगता है आदमी पाठक जी, जगता है आदमी, जगाने वाला चाहिए। और हमको जगाने में बड़ा मजा आता है, और हमको जिसमें मजा आता है ना, बाबा भी वही कहते हैं, वही काम करो। क्योंकि मैं इस बात को समझ गया हूं कि मुझे जिंदगी पहली बार मिली है और जिंदगी आखिरी बार मिली है। और वो गीत आपको याद है ना, वो हम लोग जो बहुत बार हमको, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में याद सो जाता है। कमाने मैंने लोगों को क्या लगता है पता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अरे मूर्ख, ये धरती माँ ने तुमको जन्म दिया है, 24 घंटा तुम्हारे बाप का भी नहीं है, उसमें से 2 घंटा भारत माँ का भी है। इस बात को याद रखना। और यही जब नहीं करते हो ना, हम तो बोलते हैं बाबा के सामने, यही जब नहीं करते हो ना, तब दुखों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटता है, बीमार पड़ते हो। जाइए किसी हॉस्पिटल में, आप जाइए लीलावती में, वहां भी वैसे ही सुइया पड़ने पर भोक्कार पार के कोई अरबपति रो रहा होगा, और सरकारी अस्पताल में जाइए वहां भी सुई लगता है तो उसे भोक्कार पार को रोता होगा। अरे क्या अंतर है? मानव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम एक अलग ठिकाने निकले हैं। और पाठक जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है, चाहे गणपत पाटिल नगर हो, चाहे विले पार्ले हो, जहाँ मैं एक क्रांति लाना चाहा हूँ आपने। और पत्रकार को तो देना भी चाहिए। देखिए, आप पत्रकार, हम कलाकार, आप में भी कार लगा हुआ है, हमें भी कार। कार का मतलब समझते हैं, कर्म करने वाला। आप ये मत समझना पत्रकार का मतलब कुछ होता है। पत्रकार, कलाकार, एक जो अपने कला से समाज को खुश करता है, दूसरा पत्रकार जो समाज को सही दिशा और सही दिशा देता है और अच्छा राय देता है, अच्छे न्यूज पहुंचाते हैं। बाकी
ठीक है, सब लोग अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन सब लोग बुरे भी तो नहीं हो सकते हैं। तो मैं फिर से आप तमाम पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी जो अपनी वेदना है, मैं बहुत दुखी हूँ आज। मैं कितना दुखी हूँ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये सब नहीं देखा जाता है, मुझे नहीं देखा जाता है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बेटियां, एकदम देखा नहीं जाता है। मतलब मुझे लगता है मैं करूँ क्या, भगवान ने तो उतना सामर्थ्यवान भी नहीं बनाया, नहीं तो मैं तो गोद लेता हर चौक चौराहे पे जाके। एक दिन तो मैंने कहा कि जिस दिन इस देश का ये 2-3 जो है ना बड़ा मठाधीश, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर जी, ये जो लोग हैं ना, ये अगर आज सुबह में सोच ले, कल सुबह में, कि मैं तब तक ब्रश नहीं करूंगा जब तक इस देश पर भीख मांगने वाले 10 साल से नीचे के छोटे बच्चे, बेटा और बेटी को किसी न किसी स्कूल में अपने एनजीओ के माध्यम, किसी न किसी माध्यम से, तो यह संभव है क्या? ये एक दिन में हो सकता है, लेकिन इनको ये नहीं करना है। इन लोग अपना ही एनजीओ बना के उसी में घुमाना है। अरे महाराज, आइए ना बाहर, जाना तो पड़ेगा बाबा रामदेव जी आपको, कितना भी कमा लीजिए, जाना पड़ेगा ही आपको। जब जाना पड़ेगा आपको तो खाली दवाइयां बेचने के लिए आप यहाँ आए हैं? कोई फ्री में दवा खिला रहे हैं लोगों को? दवा बेचने आए हैं आप यहाँ? नहीं ना, आप संत हैं, आप साधु हैं, आप योग सिखलाते हैं, लेकिन पेट में अनाज नहीं रहेगा तो योग करेगा तो जल्दी उसको पैरालिसिस भी मार देगा। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, मैं आपके पास आने वाला हूँ बाबा रामदेव जी, पैर में लटक जाऊंगा, एक थप्पड़ मार भी देना हमको, 2 थप्पड़ मार भी देना। मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा फूल सिंह अभी बोल रहा हूँ और जैसा दिखता हूँ, महादेव ने वैसा ही मुझे आज तक बना के रखा है। आऊंगा आपके पास और मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग निकलिए ना, थोड़ा सा देखिए, बहुत लोग सेवा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, उनके पास धन नहीं है, अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। सेवा करने वाले लोग बहुत हैं, अर्थ नहीं है, तो आप नहीं मन सेवा करने का तो उसको अर्थ दीजिए, एक टीम यहाँ लगाइए। और मैं तमाम देश के जो भी हमको सुन रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं फेसबुक पे, सबको कहता हूँ, हाथ जोड़ के, आप खाते हो ना, कभी कभी पड़ोसी को भी देखो कि पड़ोस में कोई आज भूखा तो नहीं लग गया। मैं जानता हूँ आप रोज नहीं खिला पाएंगे, लेकिन एक दिन भी अगर आपको खुश कर दिए, वो खुशी भी कम नहीं होती है। रुला कोई भी सकता है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। हंसा 2 ही आदमी सकता है, एक कलाकार, एक पत्रकार। ध्यान रखिएगा। फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। हाँ, भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, और जब भी मेरी सी क्रांति हो पत्रकार बंधु, बिल्कुल सर, मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, हम 2 चीज पर भरोसा रखते हैं। एक, जेकर मालिक बलवान, जेकर मालिक बलवान ओकर चेला पहलवान। क्या बात है सर। पहला। दूसरा, उनका एक मंत्र वो पूरे खून खून में कतरा कतरा में रखा हूं, फूल सिंह न गलत करना, न किसी से डरना। डर तो हमको किसी से नहीं, वैसे भी तो महाकाल के भक्त लोग हैं। और जो मोदी की भक्ति करेगा वो डरेगा, अरे तो डरेगा तो जाएगा कहाँ वो? डर के आगे जीत है, ये मैंने मोदी जी से सीखा है। और जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना है कि किसी से नजर मिला कर बात करने में तकलीफ हो, किसी के नजर में नजर गड़ा के बात करने में और मुझ को घुमा के बात करने में हमको आनंद आता है। फिर से, क्योंकि आप देखिए, जब आप पत्रकार बंधु जानते हैं, मैं कलाकार हूँ, मैं घंटों बोल सकता हूँ, घंटों लोगों को जगा सकता हूँ, लेकिन इतने जगाने के लिए आज काफी है। बाकी जो बहरे हैं वो भी सुनना हम क्या बोल रहे हैं, और जरा सा कोशिश करना कि आज जो हम बोले हैं, कल किसी फुटपाथ पर जाकर 5 बड़ा पाव भी बांट। अरे देख ले, जब वो खा रहा हो ना, उसकी आंखों में देखो, तब समझ में आएगा पुण्य किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, सनातन किसे कहते हैं। ये करो, ये करना भी चाहिए। चलिए, नमः पार्वती पतये, हर हर